मान लीजिए हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं कि ऋणात्मक 8 माइनस ऋणात्मक 2 कितना होता है। ये ज्ञात करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसका मान यहाँ पर पूर्णांक चिप या संख्या चिप द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऋणात्मक 8 को संख्या चिप द्वारा दर्शाना चाहता हूँ। संख्या चिप हमारे पास या तो ऋणात्मक संख्या चिप होती है कुछ इस तरह, या फिर धनात्मक संख्या चिप होती है कुछ इस तरह। और यदि हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या चिप है और एक धनात्मक संख्या चिप है, और यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाती है, अर्थात शून्य हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो आइए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है इसको हम संख्या चिप द्वारा दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम ऋणात्मक 8 को संख्या चिप द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पर ऋणात्मक 8 को हम इस प्रकार की 8 ऋणात्मक संख्या चिप द्वारा दर्शाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यदि इसमें से हम ऋणात्मक 2 को घटा रहे हैं, यहाँ पर हम ऋणात्मक 2 को दो ऋणात्मक संख्या चिप द्वारा दर्शा सकते हैं, अर्थात हम इसमें से दो ऋणात्मक संख्या चिप को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक 8 है और हम इसमें से ऋणात्मक 2 को घटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें इनमें से दो ऋणात्मक संख्या चिप को हटा देना होगा। तो चलिए हटा देते हैं, 1, 2। तो अब हमारे पास कितनी ऋणात्मक संख्या चिप बची है? तो हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 ऋणात्मक संख्या चिप बची हैं। अर्थात इसका मतलब है कि ऋणात्मक 8 माइनस ऋणात्मक 2 बराबर होगा ऋणात्मक 6 के, क्योंकि ये सभी संख्या चिप ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक 6 आया है। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 4 माइनस 7 का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 एक धनात्मक संख्या है, तो मुझे लगता है धनात्मक 4 को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर धनात्मक संख्या चिप का इस्तेमाल करूंगा। तो आइए हम धनात्मक 4 को दर्शाते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार हम धनात्मक संख्या चिप द्वारा धनात्मक 4 को दर्शा सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर धनात्मक 7 को इसमें से घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 7 धनात्मक चिप्स को हटा देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 7 धनात्मक संख्या चिप तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, यदि हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या चिप है और एक धनात्मक संख्या चिप है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात ये शून्य के बराबर है। तो हम यहाँ पर धनात्मक संख्या चिप और ऋणात्मक संख्या चिप के युग्मों को जोड़ेंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें यहाँ पर 7 धनात्मक संख्या चिप नहीं मिल जाते। तो आइए हम यहाँ पर इन युग्मों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक धनात्मक संख्या चिप जोड़ेंगे और एक ऋणात्मक संख्या चिप जोड़ेंगे, और अभी भी ये धनात्मक 4 के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या चिप और ऋणात्मक संख्या चिप आपस में निरस्त हो जाते हैं, अर्थात ये शून्य के बराबर है। इसका मतलब ये अभी भी धनात्मक 4 है। तो इसी प्रकार हम जितना चाहें इसमें युग्म जोड़ सकते हैं। तो आइए हम एक बार और जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर एक धनात्मक संख्या चिप जोड़ेंगे और एक ऋणात्मक संख्या चिप जोड़ेंगे, और अभी भी ये धनात्मक 4 के बराबर है। तो हम एक बार और धनात्मक संख्या चिप जोड़ते हैं और एक ऋणात्मक संख्या चिप जोड़ते हैं, और इस प्रकार हमारे पास 7 धनात्मक संख्या चिप हमें मिल जाती है, और ये अभी भी धनात्मक 4 के बराबर ही है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर धनात्मक 4 में से धनात्मक 7 को घटाना है, अर्थात यहाँ पर हमें 7 धनात्मक संख्या चिप्स को हटाना होगा। तो चलिए हटा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास यहाँ सभी धनात्मक संख्या चिप्स तो खत्म हो चुकी हैं। हमारे पास जो बचा है वो है 3 ऋणात्मक संख्या चिप्स, जो कि ऋणात्मक 3 के बराबर है। अर्थात यहाँ पर धनात्मक 4 माइनस धनात्मक 7 बराबर होगा ऋणात्मक 3 के। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि धनात्मक 5 माइनस ऋणात्मक 1
कितना होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसका हल खुद से ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक 5 को 5 धनात्मक संख्या चिप द्वारा दर्शाते हैं। तो आइए दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 धनात्मक संख्या चिप हैं जो कि धनात्मक 5 को दर्शा रही हैं। हम यहाँ पर धनात्मक संख्या को नहीं घटा रहे हैं। हम यहाँ पर धनात्मक संख्या को घटा रहे होते तो हम यहाँ से कुछ धनात्मक संख्या चिप को हटा देते, लेकिन हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हमें कुछ ऋणात्मक संख्या चिप की जरूरत होगी, जिससे हम वहां से ऋणात्मक संख्या चिप को हटा सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ऋणात्मक संख्या चिप को हटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ऋणात्मक संख्या चिप और एक धनात्मक संख्या चिप के युग्म को जोड़ने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम ऐसे कितने भी युग्म को जोड़ सकते हैं क्योंकि वो आपस में निरस्त हो जाते हैं और इससे हमारे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम यहाँ पर एक युग्म को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर एक धनात्मक संख्या चिप को जोड़ेंगे और एक ऋणात्मक संख्या चिप को जोड़ेंगे, और अभी भी इसका मान धनात्मक 5 के बराबर ही है क्योंकि ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर 5 धनात्मक संख्या चिप बचेंगी और जिसका मान धनात्मक 5 के बराबर होगा। हमने इस युग्म को यहाँ पर इसलिए जोड़ा है ताकि हम धनात्मक 5 में से ऋणात्मक 1 को घटा सकें। यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या चिप ऋणात्मक 1 को दर्शा रही है। तो आइए अब हम इसमें से ऋणात्मक संख्या चिप को हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिलाकर 6 धनात्मक संख्या चिप बची है, अर्थात इसका मान धनात्मक 6 के बराबर होगा।